गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज हम अगले दो अनुच्छेद करेंगे जो हैं खेलों का महत्व और त्योहारों का महत्व। पहले हम कहते हैं कि त्योहारों का महत्व। देखिए, हमारे देश में अनेक शिवरात्रि, बैसाखी, महावीर जयंती, गुरु नानक देव जयंती आदि अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों को मनाने का क्या कारण है, क्या महत्व है इन त्योहारों का, तो आइए हम इस अनुच्छेद में जानते हैं कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि भारत में हर दिन कोई न कोई पर्व मनाया जाता है जिनमें अनेक रूपता विद्यमान रहती है। अनेक रूपता मतलब अनेक तरह से एक ही त्योहार को अनेक तरह से मनाया जाता है। आपको पता है कि भारत की संस्कृति की पहचान है अनेकता में एकता, यानी कि अनेकता में एकता की यहाँ अनेक धर्मों के, अनेक संप्रदायों के लोग एक होकर रहते हैं। तभी हम कहते हैं कि भारत में अनेकता में एकता है। यहाँ अनेक धर्मों, संप्रदायों तथा वर्गों के लोग रहते हैं जिन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होना मतलब कि वो अपने त्योहार, अपने देवी देवताओं, जो भी उनके त्योहार हैं, संप्रदाय हैं, अनेक लोग उन्हें अपने धर्म को मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। वह अपनी अपनी विश्वास, श्रद्धा तथा आस्था के अनुसार अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं। हिंदुओं के त्योहारों में जैसे होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, बैसाखी, जन्माष्टमी, रामनवमी, इसी प्रकार मुसलमानों के त्योहारों में ईद, मुहर्रम, ईसाइयों के त्योहारों में गुड फ्राइडे तथा क्रिसमस मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त जैनियों के त्योहार महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले ओणम, पोंगल आदि मुख्य त्योहार हैं। ये सभी त्योहार अपना अपना महत्व रखते हैं तथा जीवन के शून्यपन को दूर करके इन्हें नैतिक मूल्यों के साथ जोड़े रखते हैं। इन्हीं त्योहारों के कारण मानव जीवन गतिशील रहता है, अपनी संस्कृति के उच्च आदर्शों से जुड़ा रहता है। जीवन में समरसता, उल्लास, स्फूर्ति एवं पारस्परिक सद्भाव, मैत्री तथा स्नेह उत्पन्न होता है कि जब हम इस त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं, क्योंकि कोई भी त्योहार अकेले नहीं मनाया जाता। हर त्योहार को मनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, मिलजुल कर ये त्योहार मनाए जाते हैं। इसलिए हमें पारस्परिक सद्भाव और मित्रता और स्नेह बढ़ता है। आगे आपका त्योहार है, आगे आपका अनुच्छेद है कि खेलों का महत्व। खेलों का महत्व, खेल आपको पता है कई तरह के होते हैं। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक विद्यार्थी के जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कालिदास ने ठीक ही कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म धर्म साधनम, कि अर्थात स्वस्थ शरीर ही धर्म साधना की पहली आवश्यकता है। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ तथा निरोग नहीं, वह न तो अपने लिए कुछ कर सकता है और न ही समाज के लिए। स्वस्थ व्यक्ति जीवन के सुखों का भोग नहीं, अस्वस्थ व्यक्ति जीवन के सुखों का भोग नहीं कर पाता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल कूद आदि परम आवश्यक हैं। कहते व्यायाम आदि से मनोरंजन नहीं होता, जबकि खेल कूद में अच्छे व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। इसलिए विद्यार्थियों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि होती है। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ खेल कूद को एक विषय के रूप में जोड़ा गया है। खेल कूद अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, कुश्ती, तैराकी आदि। इनके द्वारा हमारा शरीर पुष्ट होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी पुष्ट होगा।
खेल कूद में भाग लेने से आलस्य एवं शिथिलता दूर होती है, कि आलस दूर हो जाता है और शरीर में रक्त का संचार होता है। हमारी जो पाचन शक्ति है वो ठीक रहती है, शरीर में रक्त का संचार ठीक रहता है, मतलब उसका संचार ठीक हो जाता है अगर गलत हो, तथा शरीर सुडौल तथा निरोग बन जाता है। सुडौल मतलब पुष्ट बन जाता है। जो विद्यार्थी केवल किताबी कीड़े होते हैं तथा खेल कूद में भाग नहीं लेते, उनका शारीरिक विकास या तो रुक जाता है या वे स्थूलकाय हो जाते हैं। स्थूलकाय मतलब यानी युवावस्था में ही वे बूढ़े से लगने लगते हैं। तो खेल के मैदान में हम अनेक प्रकार के गुण प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि खेल कूद में भाग लें, खेलों के महत्व को समझें, खेलों के नियमों का पालन करें तथा खेलों को खेल की भावना के अनुरूप खेलें। तो आज आपके ये 2 अनुच्छेद थे, ठीक है। अगले लेसन में 2 अनुच्छेद कल आएंगे आपके पास। तो कल के लिए धन्यवाद, नमस्कार। घर रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।